ट्रेडिंग साइकोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने 5 पॉइंट यहाँ लिखे हैं, बारीकी से पढ़ते हैं। इसके बाद में हम लोग समझ जाते हैं कि एक रिटेलर का एक सपोर्ट लेवल पे क्या माइंडसेट है, उस माइंडसेट को रीडिंग हम लोग कर लेते हैं। फिर हम लोग सोचते हैं एक ऑपरेटर की तरह कि हमको वहां पे क्या करना है, इन रिटेलर के साथ में मिल जाना है, इनको ऐसा दिखाना है कि भाई साहब हम आपके फ्रेंड हैं, अब हम आपके साथ जाना चाहते हैं, ठीक है। बाद में इनको धोखा दे देना है और मस्त तरीके से इनको कुएं में डाल देना है। कभी भी आप लोग लगने के बेस पे ट्रेड मत बनाओ, क्योंकि लगने के बेस पे बहुत से लोग ट्रेड बनाते हैं और वो अपनी अच्छी तरीके से लगवा बैठते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ज्यादातर मैं इसका जिक्र करता रहता हूँ कि मार्केट में साइकोलॉजी काम करती है, साइकोलॉजी काम करती है, बट बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि भाई साइकोलॉजी है क्या चीज, वास्तव में साइकोलॉजी के अंदर होता क्या क्या है और हमको सीखना क्या क्या होता है। जैसे आप लोग टेक्निकल चीजों को सीखते हो तो वहां आपको पता रहता है कि हम मुझको ये चीजें सीखनी, जैसे इंडिकेटर के बारे में हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, कुछ प्राइस एक्शन हो गया, डब्ल्यू पैटर्न हो गया, एम पैटर्न हो गया, ऐसे बहुत सी चीजें होती है जिनके बारे में आपको पता है। बट साइकोलॉजी के अंदर ऐसी क्या चीजें होती हैं जो हमको नहीं पता है, उनके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं, जब स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी एक पर्सन आता है, ठीक है, जब मान लीजिए कि मैं ही हूं या फिर आप लोग हो, जब स्टॉक मार्केट के अंदर आते हो तो आपको ये तो पता नहीं है कि मार्केट में लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा। आपको लगता होगा यार जैसे सब लोग प्रॉफिट बना रहे हैं तो भाई प्रॉफिट बनाना आसान ही होता होगा, घुस जाओ शाम तक पैसा निकाल कर बैठ जाओ अपने, ऐसा आपको लगता है ना। जो दिखता है एक्चुअली में वो होता नहीं है, लेकिन आप लोग ट्राई करते हो, सोचिए आज नहीं तो कल दोबारा ट्राई करेंगे, ठीक है, फिर लॉस हो गया, दोबारा ट्राई करेंगे, करते रहो यार, ट्राई 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 करते हुए फिर आपका लॉस कुछ ज्यादा बड़ा हो जाता है, मतलब आप लॉस में आ जाते हो। फिर आपको लगता है यार मार्केट ना आसान नहीं है इतना जितना हम लोग सोचते थे, ठीक है, क्योंकि ट्राई करके तो आपने देख लिया और ट्राई करते करते आपका लॉस बड़ा वाला हो गया। जब भी कोई पर्सन लॉस कर लेता है उसके बाद में उसको लगता है कि हाँ भाई साहब कुछ सीखने की जरूरत है मार्केट में, अब ये वहां से सीखने के लिए जाते हैं। सीखते क्या चीज है, लर्निंग करते हैं ये मार्केट के अंदर टेक्निकल चीज, जिसका रेशो मार्केट में केवल 20% है। ये टेक्निकल चीज केवल 20% ही काम करती है। शुरुआती दौर में आप लोग यही सर्च करोगे स्टॉक मार्केट में, हाउ टू लर्न स्टॉक मार्केट, हाउ टू लर्न ट्रेडिंग, इस तरीके से बहुत सी चीजें हैं जो आप लोग सर्चिंग करते हो और आपके सामने यही टेक्निकल चीज खुल के आ जाती हैं और आप लोगों को लगता है कि भाई साहब ये मुझको एक खजाना मिल गया है, अगर मैं इसको सीख लिया टेक्निकल चीज को, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, डब्ल्यू पैटर्न हो गए, एम पैटर्न हो गए, ठीक है, मार्केट में कोई अच्छा खासा इंडिकेटर हो गया, सबसे फेमस इंडिकेटर है जिसको अपन लोग कहते हैं ईएमए और आरएसआई मिल जाएगा, बॉलिंजर बैंड, पता नहीं कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं, उनको देख करके आप लोगों को बहुत सा बेवकूफ बनाया जाता है। उनके बेस पे आप लोगों को ट्रेड लेके बताया जाता है कि मार्केट में ऐसे ट्रेड बनाते हैं, ऐसे ये करते हैं, तो आप लोगों को लगने लगता है कि भाई इंडिकेटर है मेरा ये सहारा बनेगा। सीखने के बाद उसको ट्राई करते हो मार्केट में तो तब भी आपका लॉस होता है। आप लोगों को लगता है यार मैं सब कुछ सीख लिया तब भी लॉस हो रहा है, ऐसे कहा यार क्या हो रहा है, लॉस क्या हो जा रहा है मेरा। लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि सर आप लोगों ने उसके साथ में जो 80% वाली चीज है आप लोगों ने उसको अंदर इंक्लूड नहीं किया है। 80% मतलब साइकोलॉजी। हालांकि मैं ज्यादातर आपको बोलता हूं कि मार्केट में इंडिकेटर काम नहीं करता, ऐसा बोलता हूं ना, लेकिन सर मार्केट में इंडिकेटर काम करता है। मान लेता हूं जैसे कि 26 EMA जैसे इस कैंडल को काट देता है तो हम लोग ऊपर का ट्रेड बनाने का प्लान करेंगे, ये चीज काम करेगी, गारंटीड काम करेगी, ठीक है, लेकिन ये चीज फेल होगी और गारंटीड फेल होगी। क्यों फेल होगी, क्योंकि देखिए अगर आप लोगों ने साइकोलॉजी अंडरस्टैंड कर रखा है, मार्केट का प्रॉपर तरीके से समझते हो, तो आपको ये पता पड़ जाएगा चार्ट देख करके कि सर मार्केट के पास टारगेट है, ऊपर साइड में, ऊपर साइड में टारगेट है, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। अब ये इंडिकेटर यहां से काटेगा तो ये चीज काम करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या काम में है, साइकोलॉजी, क्योंकि साइकोलॉजी ने ही आपको बताया कि ऊपर साइड में टारगेट लगा हुआ है। अगर आप लोग साइकोलॉजी ऑब्जर्व नहीं करते हो तो आप लोग यहाँ क्या देखोगे कि सर इंडिकेटर ने तो काट दिया ऊपर के लिए, लेकिन ऊपर साइड में सबसे टारगेट ही नहीं है, तो मार्केट काहे के लिए ऊपर जाएगा, और आप लोग इसको कटवाते कटवाते अपने इतना बड़ा लॉस कटवा लेते हो अच्छी तरीके से। समझ रहे हो ना, साइकोलॉजी किस काम में आती है। साइकोलॉजी हमको ये बताती है कि जो भी अपनी टेक्निकल चीज हम लोग सीख रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन, जो भी फलाना ठिकाना सीख रहे हैं, वो चीज काम करने वाली है या फिर काम नहीं करने वाली है, ठीक है, यही चीज बताती है हमको साइकोलॉजी। इस बात को मैं पहले ही बता चुका हूं पिछली वीडियो में, ठीक है, यहाँ पे भी डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि आज मैं आपको बहुत सी चीजें बताने वाला हूं कि साइकोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है। एक प्रो ट्रेडर बनने के लिए आपको क्या क्या चीजें की सीखने की जरूरत पड़ने वाली है जिससे आप लोग प्रो ट्रेडर बन जाओ, ठीक है। हम लोग कुछ चीज यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मार्केट में सबसे पहले सीखना चाहिए आपको प्राइस एक्शन, ठीक है, प्लस टेक्निकल चीज जिसकी वैल्यू होती है मार्केट में 20%। इसके बाद में आता है साइकोलॉजी जिसको अपन लोग कह देते हैं PSY। तो ये तीन चीजें होती है एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए। सर आप लोग अब ये कहोगे कि सर जब प्राइस एक्शन मार्केट में काम नहीं करता, जब टेक्निकल चीज मार्केट में काम नहीं करती, तो हम लोग इसको सीखे क्यों। इसके एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। हमारा जो स्टॉक मार्केट है एक ही युद्ध का मैदान होता है, ये आपको बात में बताया था पिछली वाली वीडियो में, ठीक है, युद्ध का मैदान है। तो यहाँ पे आपको जो भी अपनी रणनीति बनानी होती है, जो भी अपना माइंडसेट यहाँ पे लगाना होता है, वो केवल एक मिलिट्री वाले जो फौजी होते हैं उनकी तरह आपको सोचना होता है। मान लीजिए अपना एक युद्ध का मैदान है, ये बीच में एक बॉर्डर अपन लोग लगा लेते हैं इस तरीके से, ये हमारा बॉर्डर हो गया कि आपको जो दुश्मन है
इस साइड है, इस बॉर्डर के साइड में, और इनकी जो ड्रेस है वो है ग्रीन ड्रेस। ये आप लोग हो, ठीक है, ये लोग आप लोगों के ऊपर फायर कर रहे हैं। जब तक आप लोग इनका माइंडसेट नहीं समझोगे तब तक आप लोग इनके अगेंस्ट प्लान नहीं बना पाओगे, इनको मारने का प्लान नहीं बना पाओगे। अगर आपको पता पड़ जाए कि भाई ये लोग सोचते क्या हैं, क्या सोचते हैं, क्या देख करके हमारे ऊपर ये फायर करते हैं, तो आप लोग इनके अगेंस्ट इससे बड़ा प्लान यहाँ पे बना लोगे। तो आप लोग यहाँ पे देखते हो कि भाई ये वाले जो बंदे हैं ना, ये सभी लोग हमारे ऊपर इसलिए फायर करते हैं यहाँ से कि हमारी जो रेड कलर की ड्रेस है, इस रेड ड्रेस को देख करके हमारे ऊपर ये फायर करते हैं ग्रीन वाले लोग। आप लोगों को समझ में आ गया? तो आप लोग अब यहाँ पे क्या अपनी रणनीति बनाओगे, थोड़ा यहाँ पे माइंडसेट लगाओगे। अब ये माइंडसेट कहाँ से लगने वाला है? ये माइंडसेट का काम करेगा हमारे अंदर साइकोलॉजी। आपकी क्या साइकोलॉजी है, आप लोग किस तरीके से सोचते हो, और इस साइकोलॉजी की वैल्यू कितनी है? 80%। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपना माइंडसेट लगाया कि भाई साहब हमारी जो रेड ड्रेस है, इस रेड ड्रेस को हम लोग हटा देते हैं और ग्रीन ड्रेस पहन लेते हैं। इनके ही साथ में जाकर के यहाँ पे घुस जाओगे, मतलब इनकी जो ग्रीन ड्रेस थी आप लोग इनके साथ में जाके घुस गए, इस तरीके से इनके गैंग में जाके मिल गए। इन लोगों को कुछ पता नहीं पड़ा कि भाई साहब हमारे साथ में हमारे दुश्मन भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, ठीक है। अब जैसे ही आप लोगों को मौका मिलेगा आप लोग यहाँ से अपोजिट मोमेंटम चला दोगे। जितने भी ये सारे लोग होंगे इन सबको आप अपने साइड में लेके आ जाओगे, अपने पाले में यहाँ पे लेके आ जाओगे, ठीक है। आया समझ में? मार्केट में साइकोलॉजी का काम क्या होता है? साइकोलॉजी का काम ये होता है कि अपने दुश्मन के साथ में जाओ, वहां पे मिल जाओ अच्छी तरीके से, और जैसे ही मौका मिले उन लोगों को खल्लास कर दो बढ़िया से। इसी कॉन्सेप्ट को मैं ट्रेडिंग पर शिफ्ट करता हूं। ये जो नमूने आप लोग देख रहे हो ना, ये सारे हमारे रिटेलर हैं। ये केवल टेक्निकल और प्राइस एक्शन के भीतर ये घुसे पड़े अच्छी तरीके से। इनको पता है कि प्राइस एक्शन पे कैसे ट्रेड करते हैं और टेक्निकल पे कैसे ट्रेड करते हैं। तो ये सपोर्ट लेवल आप लोग इसको मान सकते हो, सपोर्ट लेवल पे है। इसका मतलब सभी लोग यहाँ पे बाय करने का प्लान कर रहे हैं, बाय करने का प्लान कर रहे हैं, बाय करने का प्लान कर रहे हैं। और भाई ऑपरेटर को पता पड़ गया कि ये एक सपोर्ट लेवल है, सब लोग यहाँ से बाय करने का ही प्लान करेंगे। ऑपरेटर क्या चाहता है? मार्केट को नीचे लेकर के आना है। तो ये सीधे तरीके से मार्केट को नीचे गिरा नहीं पाएगा। मार्केट में रिटेलर की वैल्यू इतनी ज्यादा होती है कि भाई मार्केट को ऊपर नीचे वो कर सकता है रिटेलर, लेकिन ऑपरेटर भी डरता है रिटेलर से। इस वजह से वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का माइंडसेट एक ही डायरेक्शन में कर दिया जाए, सब लोग यहाँ पे बाय के लिए ही सोचें, ऊपर के लिए, और हम लोग मार्केट को उल्टा घुमा दें। ये जो मैंने बॉक्स बनाया हुआ है ना, ये हमारा आज का मार्केट है। जब मार्केट 9:15 पे स्टार्ट होता है ना, तो वहां पे आपको सोचना है कि भाई साहब एकदम जंग छिड़ चुकी है, अब यहाँ पे लड़ाई चालू स्टार्ट हो गई है, ठीक है, युद्ध दोनों स्टार्ट हो गया है। अब ये युद्ध चलने वाला है 3:30 बजे तक, 3:30 बजे तक चलने वाला है। देखते इसमें कितने लोग मरते हैं, कितने लोग यहाँ पे अपना पैसा निकाल करके चले जाते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी से हम लोग ये समझते हैं कि हमको यहाँ पे क्या अपना माइंडसेट बनाना है, किस तरीके से लोगों के साथ में घुल मिल जाना है, और इनके अपोजिट हम लोगों को अपना एक्शन करना है और अपना पैसा निकाल करके वहां से निकल जाना है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने 5 पॉइंट यहाँ लिखे हैं। इन 5 पॉइंट को एक एक करके डिटेल से हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है माइंडसेट। जब भी कोई पर्सन ट्रेडिंग के अंदर बैठता, मतलब अपना ट्रेड बनाना चाहता, उस टाइम पे उसका माइंडसेट कैसा है, उसकी कुछ घर की स्थिति उसके माइंड के अंदर आ रही है क्या, या वो ऐसा सोच रहा है कि सर मेरे पास पैसा कम है यार, मार्केट में पैसा लगा रहा हूँ, मार्केट में पैसा लगाया मैंने कहीं चला ना जाए, ऐसा। इसको अपन लोग कहते हैं माइंडसेट। ट्रेड करते टाइम पे आप लोगों के अंदर क्या सोच है, उस टाइम पे आपके माइंड के अंदर क्या चल रहा है। आप लोग अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो उस टाइम पे केवल ट्रेडिंग के बारे में वहां पे बातें चलनी चाहिए आपके दिमाग के अंदर। ऐसा नहीं कि वहां पे आप अपनी घर की स्थिति सोच रहे हो, पे आपके माइंड में कुछ और चल रहा है, आपके अंदर कुछ थकान सी महसूस हो रही है, लेकिन आप उस टाइम पे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो वहां पे आपका माइंड फोकस नहीं हो पाएगा। क्योंकि सर ट्रेडिंग एक बहुत ही सीरियस कॉन्सेप्ट है। जो लोग इसको मजाक में लेते हैं ना, तो बाद में ट्रेडिंग उनकी जिंदगी को मजाक बना देती है, ठीक है। आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो इस बात को। दूसरे नंबर पर इमोशन। मार्केट के अंदर जो इमोशन होते हैं ये बहुत ज्यादा आते हैं। आप लोग चार्ट को देख रहे हो, वहां पे इमोशनली फीलिंग ला रहे हो, यार कहीं मार्केट ऊपर चला जाए, भगवान ऊपर चला जाए, भगवान नीचे गिर जाए, पैसा बन जाए यार। आप लोग उसको इमोशनली तरीके से वहां पे ट्रेड करते हो। आप लोग ये नहीं देखते हो कि चार्ट है वो एक ऑब्जेक्ट है, उसको ऑब्जेक्ट की तरह देखिए, ठीक है। वहां पे आप लोग अपने इमोशन मत लगाओ, क्योंकि आपके वजह से पूरा मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता है। आप वहां पे अकेले नहीं हो ऐसे नमूने कि हाँ भाई मार्केट आपके कहने पर ही ऊपर जाएगा, आपके कहने पर ही मार्केट नीचे गिरेगा। मार्केट है वो कैसे भी चलेगा, लेकिन आपको उसकी चाल समझनी है। और हाँ, इस बात को ध्यान रखा करो, आप लोग कभी ऐसे मत सोचना है कि मार्केट एकदम खुले सांड की तरह है, कहीं पे भी ऊपर जाए कहीं पे भी नीचे गिरता है। ऐसा कभी नहीं होता है। मार्केट के भी कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए ये ऊपर नीचे होता है। कभी भी ऐसा नहीं है कि मार्केट कभी भी ऊपर जा रहा है कभी भी नीचे गिर रहा है, ठीक है। कुछ रूल्स होते हैं, स्टॉप लॉस हंटिंग के रूल्स होते हैं। जब तक मार्केट एक डायरेक्शन का स्टॉप लॉस खत्म नहीं करेगा तब तक मार्केट ऊपर नीचे नहीं हो सकता है। आप लोग कभी ऐसा मत सोचना कि ऊपर जा रहा है तो यार मैं इसका मोमेंटम नहीं कैप्चर कर पा रहा हूं। आप लोगों ने गलत चीजें पढ़ी है, इस वजह से आप वहां पे उनका मोमेंटम कैप्चर नहीं कर पा रहे हो। आपने ओनली फॉर टेक्निकल चीज पढ़ा है, ठीक है। अगर आप साइकोलॉजी वहां पे इंक्लूड करते हो तो आप लोग इन चीजों को समझ पाओगे। ये कुछ मैं छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूं जो इनके अंदर आते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है मेंटलिटी। एक ट्रेडर की मानसिक स्थिति क्या है, क्या वो मेंटली स्ट्रांग है कि नहीं है, या फिर उसकी मानसिक स्थिति पहले से यहाँ पे डम हुई पड़ी एकदम अच्छी तरीके से, वो पहले से ही सोच रहा है कि यार
मेरे पास पैसा वैसे कम है, मैं वैसे कंगाल हुआ पड़ा हूँ, मार्केट में जा रहा हूँ, कहीं मेरा पैसा यहाँ पे चला ना जाए। इसको सर अपन लोग कहते हैं मेंटलिटी, कि आपका माइंडसेट कितना स्ट्रांग है, कितना आपके पास जिगरा है। ठीक है, इसको कहते हैं मेंटलिटी, कितना अच्छी तरीके से आप लोग उसको सोच पा रहे हो। फोर्थ नंबर पे आता है थिंकिंग एबिलिटी। एक ट्रेड करते टाइम पे एक ट्रेडर क्या सोचता है। आप लोग कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बाय करते हो, बाय करने का प्लान करते हो, उस टाइम पे आपके अंदर क्या थिंकिंग आ रही है, किस तरीके से वहां पे आप लोग ट्रेड करोगे। ठीक है, ये जो सारी चीजें है ना, ये सारी चीजें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं एक रिटेलर की। जो सामने वाला एक रिटेलर है उसके अंदर ये सारे इमोशन आते हैं और हम लोग इन सभी इमोशन को बहुत बारीकी से पढ़ते हैं। इसके बाद में हम लोग समझ जाते हैं कि एक रिटेलर का एक सपोर्ट लेवल पे क्या माइंडसेट है। उस माइंडसेट को रीडिंग हम लोग कर लेते हैं। फिर हम लोग सोचते हैं एक ऑपरेटर की तरह कि हमको वहां पे क्या करना है, इन रिटेलर के साथ में मिल जाना है, इनको ऐसा दिखाना है कि भाई साहब हम आपके फ्रेंड हैं, अब हम आपके साथ जाना चाहते हैं। ठीक है, बाद में इनको धोखा दे देना है और मस्त तरीके से इनको कुएं में डाल देना है। समझ में आया ना कुछ? मार्केट में यही चलता है। ठीक है, इनकी सोच को अपन लोगों को परखना होता है क्या सोच रहे हैं। फोर्थ नंबर पे हमारा है कि भाई फेयर एंड ग्रीड। मार्केट के अंदर जब भी आप लोग ट्रेड बनाते हो वहां पे इमोशन आते हैं, लालच आता है, डर आता है। आप लोग किसी भी लेवल पे बाय करने का प्लान करते हो, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, वहां आपको प्रॉफिट दिखता है, आपका पीएनएल ग्रीन होता है, आपको लगता है कि यार ये पैसा मार्केट मुझको दिखा रहा है, ये मेरा पैसा लेकर ना भाग जाए, आप वहां से निकलने का सोचते हो। ठीक है, और थोड़े टाइम बाद जैसे ही आप लोग वहां से निकल जाते हो, आप लोग क्या देखते हो, यार कि मार्केट ना मेरे टारगेट तक चला गया। आप लोग निकल गए वहां से, बाद में आपको पता पड़ता है मार्केट मेरे टारगेट तक चला गया। वहां आप लोग पूरे दिन बैठ करके अपने आप को कोसते हो, काश मैं यहाँ पर रुक जाता, मैं कितना गधा हूं, कितना नालायक हूं, यहाँ पर रुका नहीं मैं, अगर रुका रहता तो गजब प्रॉफिट हो जाता, आज मेरा कैपिटल यहाँ पर डबल हो जाता है, पता नहीं क्यों निकल गया, अगली बार से मेरे साथ ऐसा नहीं होने वाला है। नेक्स्ट टाइम आप लोग क्या करोगे, वहां पर अपनी क्वांटिटी को बढ़ा दोगे, आपको लगेगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, आप लोगों ने अपना लॉट साइज इंक्रीज कर दिया, जस्ट मार्केट बैक हो गया नीचे के लिए, आपका बड़ा लॉस हो गया। आप लोग उस दिन सोचते हो यार ट्रेडिंग मेरी बस की बात नहीं है, मैं ट्रेडिंग नहीं कर पाने का हूं। लेकिन एक बात ध्यान रखा करो, मार्केट में एक जो रिटेलर होता है ना, वो केवल अपने प्रॉफिट से डरता है, कभी भी वो लॉस से नहीं डरता। इस बात को ध्यान रखा करो, इतनी उसके अंदर हिम्मत होती है कि उसको प्रॉफिट से डर लगता है, लॉस से डर नहीं लगता। लॉस के अंदर वो अपने इमोशन डाल देगा, उसको लगेगा कि यार मार्केट अभी नहीं अभी ऊपर जाएगा, अभी नहीं अभी ऊपर जाएगा। अरे काहे के लिए सोच रहे हो वहां पे? ये चीजें जब सोची जाती हैं जब आपको कॉन्फिडेंस हो कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा। आपको कॉन्फिडेंस है नहीं, आपको प्रॉपर पता नहीं, और आप लोग वहां पे सोच रहे हो कि अभी ऊपर जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट आता है रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। ठीक है, समझ लेना। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, जब तक आप लोग प्रॉपर तरीके से अपना रिस्क मैनेजमेंट नहीं बनाओगे, जब तक आप लोग अपना मनी मैनेजमेंट नहीं करोगे, तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हो। ट्रेडिंग में आना तो आसान है, लेकिन इसको कर पाना, इसको सिखा पाना, इसको सीख पाना, ये थोड़ा मुश्किल होता है। ये मत सोचना कभी भी कि भाई मार्केट एकदम हलवा है। हलवा है कब? जब आप लोग इसको सीख जाते हो, तब आपको इतना सिंपल लगेगा ना। आप चार्ट देखोगे तो प्रॉपर तरीके से समझ जाओगे, यार मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे गिरेगा, क्या हो रहा है, सारी चीजें। लेकिन सीखने के बाद में, लेकिन गलती तो यही होती है ना कि हम लोग शुरुआती दौर में इसको बहुत हल्के में ले जाते हैं। ठीक, हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, समझना अच्छी तरीके से, प्रॉपर लर्निंग करनी है, देन इसके बाद यहाँ पे ट्रेड करने का प्लान करना है। तो मार्केट में साइकोलॉजी की अहमियत आपको समझ में आई। डोंट वर्क ऑन थिंकिंग। ठीक है, इसमें मैंने स्टार मार्किंग कर रखा है इस वजह से, क्योंकि यही एक ऐसी चीज होती है जिसके वजह से ज्यादातर ट्रेडर लॉस करते हैं। इसको मैं एक लाइव एग्जांपल आपको समझाता हूँ। ठीक है, हालांकि मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। कल उनका फोन आया मेरे पास में, एक ट्रेडर थे, हमारे स्टूडेंट हैं। उन्होंने कॉल किया कि सर मेरा 2 लाख रुपए का लॉस हो गया। मैंने उनसे पूछा सर आपने ट्रेड क्यों बनाया? उन्होंने कहा कि सर मुझको लगा कि मार्केट ना अब ऊपर जाने वाला है। उनको लगा तो ट्रेड बनाया। ठीक है, उनको लगने के बेस पे वो लोग ट्रेड बना रहे हैं। तो सर मार्केट आपके लगने पे तो नहीं चलने वाला है कि भैया मुझको लग रहा है कि ऊपर जाएगा, मुझको लग रहा है कि मार्केट नीचे गिरेगा। अरे आपके लगने से क्या होता है? आप लोगों को वो चीज दिखनी चाहिए मार्केट में कि हाँ भाई मुझको दिख रहा है चार्ट में कि अब मार्केट नीचे जाएगा। आपको दिख नहीं रहा है, आपको लग रहा है वहां पे। अरे लगने के बेस पे थोड़ा ना आपके मार्केट चलेगा। लेकिन लॉस करने से पहले जब उनका फर्स्ट टाइम मैसेज आया था ना, तो मैंने उनका कहा था कि सर आप मेरा लाइव क्लास ज्वाइन कर लीजिए, थोड़ा बहुत आपको वहां पे फीस लगेगा और आप प्रॉपर तरीके से ट्रेड करना सीख जाओगे। लेकिन उस टाइम पे उनको डर लग रहा था, उनको लग रहा था कि पता नहीं मैं इनको सिखा पाऊंगा कि नहीं सिखा पाने का, उसको फीस मेरी कुछ ज्यादा यहाँ पे लगी और उन लोगों ने यहाँ पे मना कर दिया। अगले दिन जब उन्होंने लॉस कर दिया बड़ा वाला, ठीक है, मेरी फीस से कम यहाँ पे 20-30 गुना ज्यादा उन्होंने लॉस किया हुआ है। ठीक है, लॉस करने के बाद में अब आप लोग देखिए, अब वो मेरे पास सीखने के लिए आए हुए हैं। तो वही बात होती है सर, एक पर्सन ना सीखते टाइम पे वो अपना फीस नहीं देना चाहेगा, उसको लगेगा कि यार मैं पैसा दे रहा हूँ कहाँ जा रहा है। लेकिन उसको वो लॉस कर सकता है, लेकिन अपनी एजुकेशन के लिए वो अपना पैसा बर्बाद नहीं कर सकता है। इसमें मैं आप लोगों की भी गलती नहीं समझूंगा, क्योंकि इतना बड़ा यूट्यूब है, यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्रॉड चलता है। इस वजह से लोग थोड़ा डरते हैं सीखने के लिए और अपना पैसा देने के लिए। उनको लगता है कि यार कहीं ये बंदा भी फ्रॉड ना हो, ऐसा लगने लगता है। इस वजह से ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इससे आप लोगों को एक बात समझ में आई, कभी भी आपको लगने के बेस पर ट्रेड नहीं करना है कि मुझको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। एक बार आप उस पॉइंट पर रुक जाना जहां आपको ऐसा लगे कि हाँ मुझको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, वहां पे थोड़ी देर रुक के सोचना कि मार्केट ऊपर क्यों जाएगा।
ये सोचना जरूर एक बार, लगने के बेस पर मत करना, सोचना कि मुझको क्या वो चीज पता है जहां पे मैं कंफर्म कर सकूं कि हाँ भाई मार्केट अब ये ऊपर जाएगा और इस वजह से जाएगा, मार्केट के पास ये टारगेट है, इस टारगेट को लेने के लिए जाएगा। उस पॉइंट पे ये सोचना। अगर आपको इसका जवाब वहां पे मिल जाता है तो आप लोग ट्रेड बनाना, अगर आपको वहां पे जवाब इसका नहीं मिलता है तो आप लोग ट्रेड मत बनाना, ठीक है। इस बात को आप लोग सोच के देखा करो, कभी भी आप लोग लगने के बेस पे ट्रेड मत बनाओ, क्योंकि लगने के बेस पे बहुत से लोग ट्रेड बनाते हैं और वो अपने अच्छी तरीके से लगवा बैठते हैं। सेकंड स्टार मैंने यहाँ पे मार्किंग कर रखा है बेरिश एंड बुलिश। इसका मतलब क्या है, राइटिंग में मत जाना थी, मैं आपको जो समझा रहा हूं उस पर थोड़ा फोकस करिए आप लोग। बहुत से लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है, वो हमेशा ये सोचते हैं कि मार्केट में मुझे ऊपर का ट्रेड बनाना है, केवल ऊपर का ही ट्रेड बनाना है। बहुत से लोग यहाँ पे बेरिश माइंडसेट के होते हैं, वो सोचते हैं मुझको नीचे का ही ट्रेड बनाना है, मैं नीचे का ही ट्रेड बनाऊंगा। अरे भाई साहब आप वो तो देखिए मार्केट में जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, वो सिचुएशन आपको क्या बोलती है, वो सिचुएशन आपको ऊपर का ट्रेड बनाने के लिए बोल रही है या वो सिचुएशन आपको नीचे का ट्रेड बनाने के लिए बोल रही है। लेकिन वो इसको नहीं देखेगा, हर बार ऊपर का ट्रेड बनाने का प्लान करेगा। मार्केट में जो डायरेक्शन है ऊपर के लिए, उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो ट्रेड नहीं बनाएगा। मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड को सब कुछ भूल जाएगा, ट्रेंड ऊपर साइड का बेचारा वो नीचे का ट्रेड बनाने का प्लान करेगा। तो किसी एक तरफा माइंडसेट को लेकर के आपको नहीं चलना है। शुरुआती दौर में मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग माइंडसेट इंपॉर्टेंट होता है कि आपका क्या माइंडसेट है, आपकी मेंटल स्थिति वहां पे फिक्स होती है भाई आप किस तरीके से वहां पे सोचते हो, कितना स्ट्रांग आपका माइंड है वहां पे, ठीक है। इमोशन नहीं लाने हैं यार कि नर्वस हो जाओ भैया चला जाओ ऊपर, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है सर। थिंकिंग एबिलिटी, आप किस तरीके से वहां पे सोचते हो, मार्केट के दिखावे पे थोड़ा जाओ कि मार्केट आपको कैसा दिखा रहा है और वहां पे अपनी साइकोलॉजी थोड़ा लगाओ, फिर उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड बनाओ। इसको कहते हैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो अपनी पूरी स्थिति बनने का वेट करे, इसके बाद में वो ट्रेड बनाने का प्लान करे। लास्ट पॉइंट मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिए। देखिए ट्रेडिंग लाइक ए गैम्बलिंग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेडिंग को ऐसे ट्रेड करते हैं कि उनको लगता है कि भाई ये गैम्बलिंग है, एक सट्टा बाजार है, यहाँ पे आइए पैसा लगाइए, ठीक है। जैसा आप लोगों ने देखा होगा ना कसिनो में जाके वहां पे खेलते हैं, इनको ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग एक सट्टा बाजार है, यहाँ पे पैसा लगता है, अपने फेवर में चला गया तो पैसा है, नहीं गया तो यहाँ पे लॉस ही लॉस है और मार्केट में अपने को तुक्का लगाना है। वो लोग ऐसा सोचते हैं, बट ट्रेडिंग सर ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग एक बिजनेस है, बिजनेस में आज आपको प्रॉफिट होगा, कल आपको लॉस होगा। कोई भी बिजनेस होता है, उस बिजनेस से आप कभी भी लॉस को हटा नहीं सकते हो, ठीक है। लॉस नहीं हटा सकते, लॉस उसमें हो सकता है, हर एक बिजनेस में लॉस होता है, लेकिन जब भी आपका प्रॉफिट होगा आपका ये लॉस दब जाएगा, लॉस नीचे रह जाएगा और प्रॉफिट आपका बहुत ऊपर चला जाएगा, ठीक है सर। तो बिजनेस की तरह इसको ट्रेड किया जाता है, आज नहीं तो कल आपको प्रॉफिट होगा अच्छी तरीके से, लेकिन प्रॉपर एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को लेकर के। क्योंकि जब भी कोई पर्सन बिजनेस भी करता है ना तो उसको पता रहता है कि हाँ मेरा लॉस यहाँ पे हो सकता है, लॉस मेरा होगा। प्रॉफिट का नहीं पता है प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, लेकिन लॉस का फिक्स रहता है। हाँ कुछ पॉसिबिलिटी होती है, कुछ प्रोबेबिलिटी होती है कि प्रॉफिट होने के चांस यहाँ पे 60% है, लॉस होने के चांस यहाँ पे 40% है। ऐसी प्रोबेबिलिटी हम लोग लेकर के चलते हैं। जब ये बात आपके माइंड पे घुस जाएगी ना अच्छी तरीके से कि ट्रेडिंग एक यहाँ पे बिजनेस है, तो उसको आप लोग बिजनेस की तरह ट्रेड करोगे, गैम्बलिंग की तरह ट्रेड मत करो वहां पे कि नहीं मुझको प्रॉफिट ही चाहिए, ठीक है। तुक्का नहीं लगाना है, प्रॉपर आप लोग सीखोगे, प्रॉपर उस पर मेहनत करोगे तो आपको प्रॉफिट यहाँ पे जरूर होगा। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा जो 2-3 लाख रुपए लेकर के मार्केट में आते हैं और मार्केट में आर और पार का गेम यहाँ पे खेलते हैं। 2 लाख रुपया है मेरा, 2 लाख में पार हो जाए या फिर 2 लाख में आर हो जाए, इस तरीके से यहाँ पे गेम चलता है। आप लोग ये बताइए सर, आपने जो 2 लाख रुपया कमाया हुआ है ये मेहनत का पैसा तो होगा, ठीक है, कहीं फर्जीगत पैसा है नहीं, कहीं से चोरी वोरी तो करी नहीं, आपने मेहनत किया होगा, ठीक है। तो इस पैसे को ही आप लोग आर पार करके मत लगाया करो, यहाँ पर तुक्का मत लगाओ, प्रॉपर सीखो तो आपको ये 2 लाख है ना, ये 2 लाख आपका 2 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, आर पार करोगे तो 2 लाख को ये जीरो बनने में जरा भी सेकंड नहीं लगेगा, ठीक है। मार्केट है ये 1 सेकंड में आपका करोड़ रुपया खा जाएगा और आपको पता नहीं पड़ेगा, आप लोग आंखें फाड़ते जाओगे यहाँ पे। जिन लोगों के पास पैसा कुछ ज्यादा ही है तो उनको मैं कुछ नहीं कहने वाला हूँ, वो कुछ भी करें। जिनको वास्तव में पैसा कमाना मार्केट से, तो पहले आपको सीखना ही पड़ेगा, देन इसके बाद कुछ करना पड़ेगा। तो फाइनली दोस्तों ये कुछ छोटा सा एक टॉपिक था ट्रेडिंग साइकोलॉजी को लेकर के। वीडियो से कुछ नॉलेज मिला, इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिएगा, मेरा भी मोटिवेशन बढ़ना चाहिए थोड़ा बहुत। तो तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।